औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन वज़्ज़ाहिर वलिल आफ़ीन गाफ़िर वलिल मुज़निबीन सातिर वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहित तुजा व अलमिल हुदा रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदुल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शिय्यतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा व लहुम अज़ाबुन मुहीन। सलवात। सामीन मोहतरम, हमारे सिलसिला कलाम की आज तीसरी नशिस्त है और हस्ब मौज़ूए सुख़न चंद मिनट मसाइल फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ जाएंगे। हमारा मौजू चल रहा है उस अजीम तरीन बीबी के खुतबात और फरामीन जिसको मुईनतुल विलाया कहा गया है, जिसको कफ़ीलतुस सज्जाद कहा गया है, जिसको ताले अल मासूम कहा गया है। वो अजीम तरीन हस्ती जिसके वजूद के बग़ैर करबला अधूरी नज़र आती है। सामीन मोहतरम, कल अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को मुकल्लफ़ करार दिया है। मुकल्लफ़ उसे कहते हैं जिसे कोई न कोई ज़िम्मेदारी सौंपी गई हो, जिसके कंधे पर अल्लाह की तरफ से चंद ज़िम्मेदारियां आयद हों, उसे मुकल्लफ़ कहा जाता है। और मुकल्लफ़ या तो वाजिब काम का है, या हराम काम का है, या मुस्तहब का है, या मकरूह का है, या मुबाह का है। अर्ज़ किया था कि वाजिब की तारीफ़ क्या है, मुस्तहब की क्या है, हराम की क्या है, मकरूह की क्या है, और शरीयत मुहम्मदिया में मुबाह किस काम को कहते थे। मिसाल अर्ज़ की थी कि पानी का पीना ना पीना मेरे लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं और ये शरीयत मुहम्मदिया में मुबाह है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हम पर वाजिब अमूर, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां लगाई गई हैं, उनमें से नमाज है, रोज़ा है, खुम्स है, ज़कात है, ये सारी वो वाजिबात हैं जो हम पर वाजिब है। इसी तरह झूठ है, ग़ीबत है, ज़िना है, शराब है, ये सारे वो काम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर हराम करार दिए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ वाजिबात की वजह से हराम हो जाती हैं। मसलन नमाज हम पर वाजिब है, नमाज अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है। इस फ़र्ज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए अंजाम देना हराम है। मसलन नमाज में कहका लगा कर हंसना, नमाज में बातें करना, नमाज में खाना पीना, नमाज में कोई ऐसा काम करना जो नमाज की हालत को तब्दील कर दे, वो हमारे लिए अंजाम देना हराम है। और इसी तरह
रोज़ा एक वाजिब है, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अंजाम देना रोज़े को तोड़ देता है, खाना पीना है। इसके अलावा 9 चीज़ें हैं जिनके साथ रोज़ा बातिल हो जाता है, जिनमें से अल्लाह रसूल और आइम्मा पर झूठ बोलने से भी रोज़ा बातिल हो जाता है। बंदा रोज़े के साथ हो, फ़ज़ाइल में हो या मसाइब में, अपनी गुफ्तगू कर रहा हो, महफिल में बैठा हुआ हो, पंचायत में बैठा हुआ हो, किसी जगह पर भी बैठा हुआ हो, किसी मासूम की तरफ गलत निस्बत देकर कह दे कि फ़लाँ मौला ने ये इरशाद फरमाया और मौला का फरमान हकीकत में ना हो, तो रोज़ा बातिल हो जाता है। और बातिल होने की सूरत में हमारे ऊपर कफ़ारा वाजिब हो जाता है, चाहे वो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने का हो, चाहे वो एक ग़ुलाम आज़ाद करने का हो, चाहे वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने का हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नमाज हम पर वाजिब है, और नमाज को अंजाम देने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। और वज़ू हमेशा इंसान पानी से अंजाम देता है। उस पानी की भी कैफियत बताई गई है कि वज़ू किस पानी से करना है। एक पानी मुतलक होता है जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती, एक पानी मुज़ाफ़ होता है जिसमें कोई ना कोई मिलावट होती है। अगर शरबत का टब पड़ा हुआ है, आप चाहे मैं उसमें से वज़ू कर लूँ, तो शरीयत कहती है नहीं जनाब, इससे वज़ू नहीं हो सकता, इस वज़ू के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इस वज़ू के साथ आप शरीयत मुहम्मदिया के जो वाजिबात हैं जिनमें वज़ू शर्त है वो आप अंजाम नहीं दे सकते। कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते। वज़ू के लिए शर्त है कि पानी पाक हो और आबे खालिस पानी हो, मुतलक हो, उसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो। नजस पानी से वज़ू नहीं होता और गस्बी पानी से भी वज़ू नहीं होता। मसलन ये अमूमन मसला दरपेश आता रहता है, आप जा रहे हैं किसी जगह पर, किसी होटल में है, किसी स्कूल में है, किसी मदरसे में है, और वहाँ पर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पर फ़कत वो वज़ू कर सकता है, इस पानी को वो इस्तेमाल कर सकता है कि जिसने यहाँ पर नमाज पढ़नी है। तो इसके अलावा अगर बंदा वहाँ पर जाकर तहारत करता है तो शरीयत मुहम्मदिया की तरफ से उसके लिए ये तहारत करना भी हराम है। क्यों? क्योंकि उसे इजाज़त ही नहीं है, वो वहाँ पर ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह पानी गस्बी है, किसी से छीना हुआ है, पानी किसी और का है और ये चाहता है कि मैं इसके साथ वज़ू करके नमाज पढ़ लूँ, वो आपकी टकरे होंगी, आपकी नमाज नहीं होगी। गस्ब किया हुआ पानी उसे वज़ू नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही है, गस्बी जगह पर भी नमाज नहीं होती। अगर आप इसी जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा आकर अपना साफा रख देता है, सजदेगाह रख देता है, बाहर जाता है वज़ू करने के लिए, आप आकर हर चीज़ समेट के साइड पर रख लेते हैं, पीछे हाजी नमाजी बनकर खड़े हो जाते हैं, वो वापस आता है तो आपने उसकी जगह गस्ब की है, लिहाजा आपकी नमाज में इश्काल है। तो नमाज पढ़ने के लिए आपने वज़ू के लिए पानी तलाश किया है तो उसकी शर्त है कि वो गस्बी ना हो, किसी से छीना हुआ ना हो, वो पाक होना चाहिए, आबे मुतलक होना चाहिए, मुज़ाफ नहीं होना चाहिए। और जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो भी गस्बी नहीं होनी चाहिए, वो भी ऐसी जगह होनी चाहिए या आपकी ज़ाती मलकियत हो या मस्जिद हो या वक्फ शुदा कोई जगह हो या ऐसा मालिक जो आपकी नमाज पर राज़ी हो कि आप यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा जो तफसीलात है वो आप तौज़ीउल मसाइल या बाकी फ़िक़्ह की किताबों की तरफ रजू करके देख सकते हैं। मैं फ़कत वो बयान कर रहा हूँ जो आम और सादा सादा से मसाइल हैं, जो हमें समझ भी आसानी से समझा भी सकें, आपको समझ भी आ जाए और किसी बंदे को उस बात पर एतराज़ भी ना हो। बाकी जो पेचीदा मसाइल हैं या काबिल एतराज़ मसाइल हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, जब चाहें, जिस वक्त चाहें। 24 घंटे हम इधर आपकी ही खिदमत में बैठे हुए हैं। तो साहिबान,
इस अल्लाह की तरफ से वुज़ू जो हम पर वाजिब है, इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाजिब हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तहब हैं। अगर जो मुस्तहब है उसको वाजिब समझ कर करेंगे तो ये शरीयत में नाजायज़ है। क्यों? क्योंकि शरीयत में हम बिल्कुल ना किसी चीज़ को वाजिब करार दे सकते हैं, ना मुस्तहब करार दे सकते हैं, ना हराम करार दे सकते हैं। यो हल्लेलो हलाल अल्लाह, यो हर्रमो हराम अल्लाह। जो चीज़ हलाल है अल्लाह की तरफ से हलाल है, जो चीज़ हराम है अल्लाह की तरफ से हराम है। हम किसी चीज़ में न कमी कर सकते हैं ना इजाफा कर सकते हैं। अल्लाह ने हम पर वाजिब करार दिया है कि वुज़ू में नियत करना वाजिब है, वाजिब है। वुज़ू में चेहरा धोना वाजिब है, वाजिब है। वुज़ू में दोनों कोहनियों को धोना, कोहनियों से लेकर हाथों तक धोना, ये वाजिब है। शरीयत में वुज़ू में मसा करना वाजिब है सर का, और इसी तरह पैरों का मसा करना भी वाजिब है। शरीयत में हाथों का धोना, पैरों का धोना, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, ये चीज़ें मुस्तहब है। इनको आप वाजिब समझकर अंजाम नहीं दे सकते। अगर वाजिब समझ कर देंगे तो यकीनन गुनहगार होंगे, और बाज़ फुक़हा के नज़दीक आपका वुज़ू भी मशकूक हो जाएगा। दरूद भेजिए और दरूद के बाद हम अपने मौजू की तरफ जाते हैं। जी तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू चल रही है उस अजीम तरीन खातून के मुतल्लिक कि जिसने इमामत से भी इकरार ले लिया कि ज़ैनब किस शान और शौकत की मालिक है। सैयद सज्जाद हुज्जत खुदा बुरहान खुदा इरशाद फरमा रहे हैं, या अम्मती ज़ैनब अंते आलिमतुन गैरो मुअल्लिमा फाहिमतुन गैरो मुफाहिमा। ऐ फुफी ज़ैनब, तू दुनिया की आम खातून नहीं है, बल्कि जिस तरह ज़हरा बिन्ते पैगम्बर आलिमा गैर मुअल्लिमा थी, फाहिमा गैर मुफाहिमा थी, इसी तरह तू भी आलिमा गैर मुअल्लिमा। हम इस पाक बीबी खुतबात और फरामीन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मेरे सामीन चाहते हैं तो पढ़ूंगा, वगरना यहीं ही छोड़ दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान से कसम उठाकर नहीं आया कि आपको सुनाना ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। पढ़ने का, सुनाने का मतलब ये होता है कि आप महजूज भी होते रहे और आपकी समाअतें हमारे साथ सफ़र भी करती रहे, और साथ साथ कोई ना कोई अलामत भी बताते हैं कि हम सुन रहे हैं, आपकी बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, हम बैठे भी हैं या नहीं बैठे। तो साहिबान मोहतरम, ये वो अजीम तरीन पाक बीबी है, ये वो मुकद्दस ताहिर तरीन बीबी है जिसका अभी 3 साल का सन है। मौला कैनात अली इब्न अबी तालिब की गोदी अक़दस में बैठी हुई है। मेरे मौला अमीर मुमकिनात पूछते हैं, ज़ैनब खुदा कितने हैं? जनाब ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, एक। फिर सवाल किया, खामोश हो गई, फिर सवाल किया, खामोश हो गई। अमीर मुमकिनात ने पूछा, बेटा ज़ैनब, मैं अली इब्न अबी तालिब तेरा शफीक तरीन बाप कुछ तुझसे पूछ रहा हूँ। जवाब दिया, बाबा एक मर्तबा तो कहा है एक, फिर दोबारा एक नहीं कहती, क्योंकि एक जमा एक 2 हो जाते हैं। ज़ैनब ने जब इकरार वहदानियत किया है तो उस अल्लाह के लिए किया है जो यकता है, काबिल तकसीम नहीं। ये वो अजीम तरीन खातून है, ये वो मुकद्दस तरीन खातून है। जब मुसल्ला इबादत पर आती है तो वो जुमले इरशाद फरमा रही है, तौहीद की खातिर जो आलम फितरत का कोई इंसान कह ही नहीं सकता। या ये ज़बान कुरान मजीद की है, या अमीर मुमकिनात की है, या अहमद मुरसल मुजतबा की है। मुसल्ला इबादत पर बैठ कर ये अजीम तरीन खातून आसमान की तरफ
देखकर इरशाद फरमा रही है, अंतल्लज़ी सजदा लका सवादुल लैल व ज़ियाउन नहार व शुआउ शम्स व रदीफुल माए व लफीफु शजर। ऐ अल्लाह, तेरी वो जात है जिसको रात का अंधेरा सजदा करता। जी, तेरी वो अजीम तरीन जात है, साजद लका सवादुल लैल, तुम्हें रात की स्याही सजदा करती हुई नजर आती है, व ज़ियाउन नहार, और दिन की रोशनी को सजदा रेज देखा है। अगला जुमला, व शुआउ शम्स, ज़ैनब ने सूरज की किरणों को भी तेरे सामने सजदा रेज देखा जी। व लफीफु शजर व रदीफुल माए, और ज़ैनब ने यह भी देखा है कि परिंदे, ज़ैनब ने यह भी देखा है कि शजर दरख्त की सरसराहट भी सजदा रेज़ है, और ज़ैनब ने यह भी देखा है कि दरिया और समंदर अपनी लहरों और मौजों में तुझे सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में जब पेश हुई है तो वो अंदाज है जो अंदाज अली इब्न अबी तालिब मस्जिद कूफा में अपनाते हुए नजर आ रहे, और इरशाद फरमा रही है कि मालिक, तेरी तौहीद और तेरी वहदानियत का इकरार ज़ैनब उसी तरह करती है जैसे अमीर मुमकिनात कहते हैं, अरिफ तो रब्बी बे रब्बी, मैंने अपने रब को रब होने से पहचाना है। और फिर अगला जुमला, मुसल्ला इबादत पर बैठकर बीबी दुआ कर रही है, इलाही बेहुरमतिल इस्मिल मुर्तदी बेनूरिल किबरिया वल अज़मा। ये ज़ैनब तुझे उस इस्म इलाही का वास्ता देती है जो तेरे नूर और तेरी अजमत के चादर में लिपटा हुआ है, जिसे दुनिया अहमद मुजतबा के नाम से जानती। वाबे इस्मिल हयातिल अबदियत अल अज़लियत ला मौतहा वला फनाहा। और ज़ैनब तुझे उस इस्म आज़म का वास्ता देती है जिसे तूने हयात अबदिया अता की है, ना जिसे मौत है ना जिसे फना है। इसी वजह से अमीर मुमकिनात कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी विलायत को वो जिंदगी अता की है जो दुनिया में भी रहकर जिंदा है और मौत का ज़ायका चख कर भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खुशरूदी आले मोहम्मद बुलंद सलाम। अली की ये तौहीद शनास बेटी, बाज़मत व बावकार बेटी, विलायत की मददगार बेटी, विलायत की नुसरत करने वाली बेटी। गुफ्तगू वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पर कल हमने छोड़ी थी। इब्न ज़ियाद कहता है, कद फ़ज़अहकुम व क़तलकुम, अल्लाह ने तुम्हें शर्मशार किया है, अल्लाह ने तुम्हें जलील और रुसवा किया है, अल्लाह ने तुम्हें कत्ल किया है। जवाब क्या दे रही है बिनते अली, मा रअयतु इल्ला जमीला। अल्लाह की तरफ से ज़ैनब फकत ये देख रही है कि जो उसका अम्र है वो अच्छाई के अलावा और कुछ नहीं है। मा रअयतु इल्ला जमीला, ज़ैनब अल्लाह की तरफ से अहले बैत के लिए खूबसूरत के अलावा और कुछ नहीं देख रही।
अल्लाह के हम पर एहसानात है। और जब इस बदबख्त ने कहा कि कद शफल्लाहु कल्बी, कि अल्लाह ने तेरे भाई को कत्ल करके, तेरे अहले बैत की नामूस को पामाल करके मेरे कल्ब को इत्मीनान दिया है, तो जनाब ज़ैनब ने इसकी तरफ देखकर वो अजीम तरीन जुमला कहा कि फजाइल का पहाड़ है। बीबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जब अहले बैते रसूल को चादर ततहीर के नीचे इकट्ठा किया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, इन्नी मा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला कमरन मुरीरा वला शमसन मुज़िया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन तसरी इल्ला लिअजल मुहब्बतिकुम। अल्लाह ने जब हम अहले बैत को चादर ततहीर के नीचे जमा किया था तो अल्लाह ने कहा था, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मुझे अपनी इज्जत और बुजुर्गी की कसम है, मुझे अपनी जल्ला जलालियत की कसम है कि मैं अल्लाह को जरूरत ही नहीं थी कि मैं ये चांद खल्क फरमाऊं, मैं ये सूरज बनाऊं, मैं ये जमीन बनाऊं, मैं ये आसमान बनाऊं, मैं ये दरियाओं की रवानी बनाऊं, ये मैं समंदर की ठाठें और मौजें बनाऊं। आज भी जमीन तुम्हें अगर जरखेजी दे रही है, आज भी अगर तुम्हारी जिंदगी की सांस की डोर चल रही है तो ये फकत अहले बैत का सदका चल रही है। और बीबी ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया, और इब्ने ज़ियाद तू क्या जानता है कि मेरे भाई को कत्ल करके तुम्हें कल्ब का इत्मीनान मिलेगा, तुम्हें कल्ब की शिफा मिलेगी। याद रख, ये कत्ले हुसैन है, तेरी जिंदगी का एक एक लम्हा उजीरन बना देगी। यही ज़ैनब अल इमामा व सियासा का मुसन्निफ लिखता है, ये ज़ैनब के वो खुतबात थे और ये खुतबात का वो असर था कि बसरा में इब्ने ज़ियाद को जब भी खुतबा के लिए आते था लोग इसे ईंटें और पत्थर मारते थे। इसके जीने को उजीरन कर दिया था। और बिन्ते पैगंबर ने जब ये गुफ्तगू फरमाई तो दरबार में बैठे हुए असहाब रसूल कांप गए, जिनमें बहुत बड़ा नाम ज़ैद इब्ने अरकम का है, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ का है। उठा है ज़ैद बिन अरकम, देखा इब्ने ज़ियाद की तरफ, कहा इब्ने ज़ियाद मैंने खुद इन कानों से सुना है कि रसूल खुदा हुसैन शहीद करबला के लबहाए मुबारक को चूम रहे हैं। मैंने खुद इन आंखों से देखा है कि रसूल खुदा अपने शान अक़दस पर सवार किए हुए हैं। मैंने खुद सुना है कि रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैनन, ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, दुरूद आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। बातें करते करते इब्ने ज़ियाद को दरबार से निकल गए। जनाब ज़ैनब का भी खुतबा जारी है। साथ वाले से पूछता है, अली इब्ने अबी तालिब का कौन सा बेटा है? ये कोई आम शख्स नहीं है। इसकी एक आंख जंग जमल में चली गई और दूसरी जंग सफीन में चली गई। अली इब्ने अबी तालिब का बहुत बड़ा सहाबी, अजीम तरीन जानिसार सहाबी है। कहा कौन सा बेटा है अली का? बादार दरबार कूफा में खिताब कर रहा है। साथ कहने वाले ने जवाब दिया, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, शुक्र कर आज अंधा है, तेरी आंखें नहीं है। कहा क्यों? कहा ये खुतबा देने वाला अली का बेटा तो नहीं है,
ये तो अली की वो मुखद्दरात इस्मत की पली बेटी है जो अपने नाना के रोजे पर जाती थी तो अहरी चलाक बुझा देते थे। कहा ज़ैनब कुबरा आई है? कहा हाँ हाँ ज़ैनब कुबरा खिताब कर रही है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अफीफ उठे, इब्न ज़ियाद से मुखातब हुए। कहा इब्न ज़ियाद, तुम्हें पता है कि तेरे दरबार में आने वाली कौन बीबियां हैं? तू जानता है कि इनकी कितनी अजमत है? तू जानता है कि अल्लाह ने इन्हें क्या मकाम अता किया है? तू जानता है कि अल्लाह ने इन्हें क्या फजीलतें अता फरमाई है? अब्दुल्ला कहता है, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसने कौनो मकान को खल्क फरमाया है, मैंने खुद रसूल से सुना है कि जो भी मेरे अहले बैत की इसलिए इज्जत करेगा कि वो मुझसे मंसूब है, मैं रसूल खुदा बरोज़ क़यामत उनकी शिफात करूंगा। और तुम्हें नहीं पता? उसके बाद बिन्ते पैगंबर मुखातब हुई और एक अजीम तरीन जुमला कहा, मेराज करा दी है ईमान की अली इब्न अबी तालिब की इस बेटी ने। क्या इरशाद फरमा रही है? बीबी इरशाद फरमा रही है, और इब्न ज़ियाद कद इअतरज़त विलायतो अली अबी अली इब्न अबी तालिब व क़ुतिला अखी अल हुसैन इब्न अली। अजीम तरीन जुमला बीबी ने कहा है। बीबी ने कहा है, इब्न ज़ियाद याद रखो, कद इअतरज़त विलायतो अली इब्न अबी तालिब, मेरे बाबा की विलायत, मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब की विलायत तुम्हारे गलों में फंस गई है, तुम्हारे गलों में फंस गई है, इसी वजह से तुमने हमारे भाई को कत्ल किया है। अगर मेरे बाबा की विलायत तुम्हारे दिलों पर उतर जाती, काश तुम्हें गद्दीर याद होता, काश तुम्हें वो हदीस याद होती जब रसूल इस्लाम मस्जिद में बैठे हुए अपने तमाम तर सहाबा को खिताब फरमा रहे थे और कह रहे थे कि ऐ मेरे सहाबी, एक बंदे की इतनी उम्र हो जितनी हजरत नूह की थी, 2,500 साल 2500 साल उम्र हो, और इतनी पाप्यादा हज और उम्र करे जितना हजरत आदम की उम्र थी, यानी 900 साल तक पाप्यादा हज और उम्र करे, और दिन को रोजे रखे, रात को अल्लाह की इबादत अंजाम दे, इतना सदका दे जितना ओहद पहाड़ है, और सफा मरवा के दरमियान हालत मजलूमियत में मारा जाए। आगे क्या हो? आगे जमजम के साथ उसे गुस्ल दे दिया जाए। मेरा सुनने वाले मेरे साथ साथ सफर करेंगे, आबे जमजम के साथ उसे गुस्ल दिया जाए और उसे मीज़ाबे रहमत के नीचे बैतुल्लाह की दीवार के करीब दफन कर दिया जाए। मेरे नाना ने कहा था, वल्लम युआले अली इब्न अबी तालिब, के जो अली इब्न अबी तालिब की विलायत का कायल नहीं है, जन्नत तो दूर की बात है, लम यशुम राहतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू ही नहीं सूंघ सकता। कद इअतरज़त विलायतो अबी अली इब्न अबी तालिब, मेरे बाबा की विलायत तुम्हारे गले में अड़ गई है। तुमने मेरे बाबा की विलायत को अपने दिलों पर मुसल्लत नहीं किया, तुम गद्दीर को भूल गए हो, इसी वजह से मेरा भाई शहीद हुआ है। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने कहा कि इतनी जुर्रत और इतनी जबान दराजी हमारे सामने की जा रही है, हम अमीर हैं, हम बादशाह हैं, हम गवर्नर हैं, तौहीद शनास बेटी अली इब्न अबी तालिब की ये गुफ्तगू सुनकर इसकी आंख में आंख डालकर इरशाद फरमाती है, और इब्न ज़ियाद
आ तो हद्दुनी मिनल मौत, क्या तू अहले बैते रसूल को मौत से डराता है? आ तो खव्वफोनी मिनल मौत, क्या अहले बैते रसूल को तू मौत से डराता है? हमें अपना रौब दिखाता है। कद तक तोलो कबदा रसूलिल्लाह, तुमने छोटा जुर्म नहीं किया, तुमने रसूल खुदा के जिगर गोशा को कत्ल किया है। तुमने छोटा जुर्म नहीं किया, तुमने मेरी मां ज़हरा के आंसू, तुमने कोई छोटा जुर्म नहीं किया, कोई छोटा गुनाह नहीं किया। इसके बाद इस दुनिया में जीने के लिए हमारे पास बचा ही क्या? हम इस जिंदगी को क्या करेंगे? अज़ादारान सैयद व शहदा ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे मेरे मौला सज्जाद। आसमान की तरफ देखते, देखकर कहते हैं या अल्लाह लम तलिदनी उम्मी, ऐ अल्लाह काश मेरी माँ ने मुझे न जना होता। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरी वो फूफी शराबी और बद कलाम से कलाम कर रही है, जो अपने बाबा से भी, जिसने अपने घर में ऊंचा कुरान भी नहीं पढ़ा था। मौला के एक सहाबी हैं, वो कहते हैं 7 साल तक मैं अली इब्न अबी तालिब का हमसाया रहा हूं, मगर मैंने कभी अली की बेटियों की आवाज नहीं सुनी थी। अली इब्न अबी तालिब की वो रिवायत तमाम अज़ादारों के जहन में है कि जब अली इब्न अबी तालिब को ज़ख्मी हालत में सहाबा अपने घर की तरफ लेकर जा रहे थे, दरवाजे पर पहुँचे तो अली इब्न अबी तालिब ने इरशाद फरमाया, बेटा हसन मेरे सहाबियों को कहो अपने अपने घरों को चले जाएं। मौला हसन ने अर्ज़ की, बाबा तेरे सहाबी हैं, तेरे जानिसार सहाबी हैं, तेरी आदत के लिए आए हैं, तेरे ज़ख्मों की मरहम के लिए आए हैं, इनको वापस भेज दूँ? अली इब्न अबी तालिब ने कहा था, बेटा हसन मेरा ज़ख़म देखकर मेरी बेटी ज़ैनब रोएगी, मेरा ज़ख़म देखकर मेरी बेटी उम्मे कलसूम रोएगी। मुझ अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि ज़ैनब के रोने की आवाज़ मेरे किसी सहाबी के कानों पे पड़े। मैं कहूँगा काश अली आज दरबार कूफा में होता, देखता है इस बेटी को कि किस अंदाज में तेरा खुतबा पढ़ रही है, किस अंदाज में अपने भाई की वकालत कर रही है, किस अंदाज में लोगों से मुखातब होकर गुफ्तगू कर रही है। हमारा मसाइब जो चल रहा है वो है चंद मसाइब चंद जरियों पर पढ़ना मना है। पहला मसाइब था, पहली मुसीबत थी अमीर मुमकिनात की जरिए पर जनाब ज़ैनब का दाखिला बाजार पढ़ना मना है। दूसरी मुसीबत थी जनाब हुसैन की जरिए पर जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ना मना है। और आज तीसरी पढ़ने जा रहा हूँ, हजरत अब्बास बावफा की जरिए पर सकीना की प्यास पढ़ना मना। अब्बास कहते हैं आज भी सकीना की प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, आज भी सकीना की जब प्यास सुनता हूँ तो अब्बास की आंखें शर्मिंदा होती है मेरी सकीना, मैं उसे पानी ना पिला सका। यही सकीना थी जो अपने भैया सज्जाद से सवाल किया करती थी और हर वक्त पूछा करती थी, भैया सज्जाद कभी हम अपने वतन मदीना वापस जाएंगे? भैया सज्जाद क्या कभी हम भी कैद से आज़ाद हो जाएंगे? एक दिन जनाब सकीना ने मौला सज्जाद से पूछा, भैया सज्जाद बता सकते हो कि प्यास की कितनी किस्में हैं? आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूँ मसाइब की, जी भर के रो लीजिएगा। गुनाहना ने कबीरा और सगीरा माफ़ होते हैं, शर्म
करके नहीं, मोमिन वो है जिसके दिल में कब्र हुसैन हो। जनाब सकीना ने पूछा, भैया सज्जाद बता सकते हो प्याज की कितनी किस्में हैं? मौला सज्जाद कहते हैं, सकीना सवाल मुश्किल है, जवाब नहीं सुन पाओगी। मगर सकीना ने इसरार किया, भैया सज्जाद ज़रूर पूछूंगी, आप भी ज़रूर बताइएगा। मौला सज्जाद रोकर इरशाद फरमाते हैं, सकीना प्याज की 4 किस्में हैं। पहली प्याज की ये किस्म है, जब बंदा प्यासा होता है ना तो उसकी ज़बान उसके तालू के साथ चिमट जाती है, इंसान गुफ्तगू के काबिल नहीं रहता। तो जनाब सकीना ने रोकर कहा, क्या ये वही किस्म नहीं है जो बरोज़ अशूर मेरे भाई अली असगर पर तारी हो गई थी? अरे प्याज की वजह से जिसकी ज़बान उसके गुलू के साथ चिमट गई थी, अरे माँ को माँ भी नहीं कह सकता था, अरे ज़बान को हरकत भी नहीं दे सकता था। मौला सज्जाद ने कहा, सकीना प्याज की दूसरी किस्म यह है कि इंसान का बदन इस तरह दरारें मार जाता है जैसे सूरज की तमाज़त की वजह से ज़मीन फट जाती है। जनाब सकीना ने रोकर कहा, क्या भैया सज्जाद ये वही किस्म नहीं है जो बरोज़े आशूर मेरे भाई अकबर पर तारी हो गई थी, जो रोकर कहते थे, कद अश्कलनी अब बाबा हुसैन, अब अकबर से ज़िरा का बोझ नहीं उठाया जा रहा। अरे बाबा प्यास ने मुझे मार दिया है, अरे बाबा प्यास की वजह से मेरा बदन फट रहा है। मौला सज्जाद ने कहा, सकीना प्यास की तीसरी किस्म यह है कि इंसान की आंखों के आगे धुंधला धुंधला सा नजर आता है, इंसान की आंखें कमजोर हो जाती है। मौला सज्जाद का कहना था, सकीना ने अपने मुंह पर मातम किया, कहा, भैया सज्जाद ये वही नहीं है जो मेरे बाबा हुसैन पर तारी हो गई थी। अरे कहते थे उमर साद अल दुनिया बाद खलाफा, अकबर के बाद मुझे दुनिया पे धुआंधार नजर आता है। सज्जाद ने कहा, सकीना चौथी किस्म नहीं बताऊंगा, प्यास की चौथी किस्म नहीं बताऊंगा। सकीना ने कहा, नहीं भैया सज्जाद जरूर बताओ। मौला सज्जाद ने ज़ैनब को बुलाया, उम्मे कलसूम को बुलाया, रुबाब को बुलाया। मौला सज्जाद ने बीबियों को बुलाया, कहा, बीबियों सकीना से कहो कि प्यास की चौथी किस्म मुझसे ना पूछे, प्यास की चौथी किस्म मुझसे ना पूछे। मगर सकीना का इसरार बढ़ा। मौला सज्जाद ने रोकर कहा, अरे सकीना अगर पूछती भी हो तो प्यास की चौथी किस्म यह है कि जब शिद्दत प्यास होती है तो इंसान का गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है। बस ये सुनना था। सकीना ने रोकर कहा, भैया सज्जाद देखो प्यास की वजह से अरे सकीना का गोश्त हड्डियों को छोड़ गया है।